अपने YouTube चैनल जीएनएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो एलसीएम एचसीएफ का इससे पहले एक पार्ट तक हो गया है। आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे 11 नंबर सवाल से। तो सवाल सुनिएगा क्या बोला है 11 नंबर का। बोला 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए सवाल क्या दिया हम लोगों को, 7/9, देखिए आगे दिया है 14/15 दिया है, आगे दिया है 7/10। इसका हम लोगों से एचसीएफ पूछा है। तो हमने सर एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, जब भिन्न वाला का एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ हरों का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला का एचसीएफ, ये छोटा छोटा संख्या एचसीएफ तो देखकर ही पता चल जाएगा। 7, 14, 7 का एचसीएफ कितना होता है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को काटेगा, 7। ठीक है, अब नीचे वाला का लॉसो लेना पड़ेगा। लॉसो मतलब ऐसा छोटा से छोटा गुणज कौन है जिसको ये तीनों काटे, तो 10 नमा 90। देखिए 90 को सब काट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 90। ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, तो इसका एचसीएफ निकला। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। सेम सवाल है, यहाँ भी जरा सा गौर करिएगा। सवाल है 9/10 दिया है, आगे देखिए 12/25 दिया है हम लोगों को, आगे देखिए 18/35 दिया है, और आगे क्या दिया हम लोगों को 21/40 दिया है। इसका क्या निकालना है हम लोगों को, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न वाला का एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, अंशों का मौसो, ऊपर वाला का मौसो निकालिएगा। 21, 18, 12, 9 का मौसो यानी एचसीएफ कितना होता है आप निकालिएगा तो आपको आएगा 3। ठीक है, तो और नीचे वाला का एलसीएम, एलसीएम निकालना तो सर आप लोग सीख लिए इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे 10, 25, 35 और 40 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 1400। तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 3/1400 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, 13 नंबर का। तो क्या बोला है, देखिए 3 संख्याएं का अनुपात दिया है, 1:2:3। महत्तम समापवर्तक 12 है, बोला है संख्याएं कौन कौन सी होगी। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ 13 नंबर का सवाल है। 3 संख्या का अनुपात दिया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है। सर अनुपात जब भी देगा तो कोई एक वेरिएबल टर्म x या तो y कुछ भी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब तीनों का एचसीएफ 12 दिया हुआ है। तीनों का एचसीएफ कितना है 12। जब देखिए ये संख्या तीनों के एचसीएफ को दर्शाता है तो हम लोग अनुपात में भी तीनों का एचसीएफ ही निकालेंगे। तो सोचिए 1, 2, 3 का एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ जानते हैं निकालना। तो 1, 2, 3 का एचसीएफ 1x होगा। ठीक है, ये तीनों का एचसीएफ 1x होगा, लेकिन संख्या में तीनों का एचसीएफ कितना दिया था 12, तो बराबर हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू 12, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 12 आंसर। हमारा साफ कहने का मतलब है सर कि जो अगर संख्यात्मक डाटा दिया रहेगा वही अनुपातिक डाटा निकाल के दोनों को बराबर करिएगा। 12 वो तीनों का एचसीएफ था तो अनुपात में भी तीनों का एचसीएफ ही निकाले। अनुपात 1 बराबर 12 हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान 12, तो अनुपात 3 का मान 36, 2 का मान 24, 1 का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा, ये आपका 14 नंबर का। बोला है 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा, 14 नंबर का जो सवाल है, बोला है 105, आगे दिया है 165, आगे देखिए 285 दिया है, आगे दिया है 1365। बोला है इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। महत्तम समापवर्तक निकालने का 4 तरीका हमने बताया था। कोई भी एक तरीका का प्रयोग करके सर महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं हम लोग, जाके इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा, वहां हम सारा बात बता दी है। मतलब ऐसा कोई अभाज्य संख्या ढूंढना है जिससे कि ये सब कट जाए। तो देखिए पहला अभाज्य संख्या 3 से सब कट रहा है, तो 3 से लगाइए, तो 3 तिया 9, 3 5 15। देखिए 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15 और देखिए 3 चौके 12 और 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, देखिए अब कोई ऐसा अभाज्य संख्या ढूंढिए सर जिससे कि सब कट रहा हो। सब कटेगा तभी काटेगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो 5 से काटते, 5 7 35, 11 5 55, देखिए 5 एकम 5 और 5 9 45। देखिए 5 9 45, 5 एकम 5।
अब कोई ऐसा अभाज्य संख्या है सर जिसे सब कटेगा? अब ऐसा कोई अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या से देखिए नहीं कट रहा है, 3 अभाज्य संख्या है सब नहीं कट रहा है, फिर 5 अभाज्य संख्या है सब नहीं कट रहा है, 7 अभाज्य संख्या है 7 से सब नहीं कट रहा है। अब 7 से 12 से लगाएंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, यानी अब कोई ऐसा अभाज्य संख्या है जिससे कि ये सब नहीं कट रहा है, तो यहां से छोड़ देंगे और ये दोनों का गुणनफल ही सबका एचसीएफ कहलाएगा। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 बराबर हो जाएगा 15 आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 15 नंबर का। बोला 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? देखिए 15 नंबर में बोला है 0 और 6 का एचसीएफ कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा सर, 0 का एचसीएफ नहीं निकलता, ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित है। 0 का कभी एचसीएफ नहीं निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो आ जाते हैं 16 नंबर के सवाल पे। तो सुनिएगा 16 नंबर का सवाल क्या बोला है। बोला 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है, इसका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? मैं गौर करिएगा, यहां देखिए 2 संख्याओं का अनुपात दिया हम लोगों को, पहले संख्या दूसरा संख्या, दोनों का अनुपात है 5:6। अब क्वेश्चन बोला है कि दोनों का एचसीएफ 4 है सर। जब दोनों का संख्यात्मक एचसीएफ 4 है तो अनुपात में भी दोनों का एचसीएफ ही निकालेंगे। तो 5 और 6 का एचसीएफ कितना होता है? 1। 5 और 6 का एचसीएफ अनुपात में 1 होता है, लेकिन संख्या में दोनों का एचसीएफ दिया था 4, तो अनुपातिक एचसीएफ बराबर संख्यात्मक एचसीएफ कर देंगे। अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो अनुपात 6 का वैल्यू हो जाएगा 24, अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला है कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। संख्या तो पता चल गया 20 और 24, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है सर। तो 20 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 2 10 है 20, 12 दूना 24। देखिए 2 5 10, 2 6 के 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा करें 5 6 के 30, 30 दूना 60 दूना 120, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा 17 नंबर का। बोला 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? देखिए तो डाटा क्या दिया हम लोगों को 17 नंबर में? डाटा दिया है 8 9 12 15, आगे देखिए 20 और क्या दिया हम लोगों को? 25 दिया है। इसका क्या निकालना है सर? हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दी गई संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं। तो 8 को तोड़िएगा तो 2 के पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब फिर 9 को तोड़िएगा तो 3 के पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 12 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 2 गुना 3 आएगा। 15 को तोड़िएगा तो होता है 3 गुना 5। 20 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 25 को तोड़िएगा तो 25 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 5 के पावर 2। अब देखिए इसका एलसीएम निकालने का एक सिंपल सा तरीका हमने बताया था आप लोगों को कि एलसीएम क्या रहता है? भूखा रहता है, उसको जहां पे सबसे ज्यादा खाना मिलेगा वो खाएगा। तो कोई भी एक बेस ले लीजिए, बेस 2। तो आप देखिए कि 2 सबसे ज्यादा टाइम्स किधर आया? यहाँ 3 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, यहाँ 2 टाइम्स आया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम्स आया 3 टाइम्स, 2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 गुना। अब देखिए 3 बेस ले लेते हैं, बेस 3। तो देखना है कि बेस 3 जो है वो ज्यादा टाइम्स किधर आया है? 3 2 टाइम्स आया है, 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है। देखिए सबसे ज्यादा बार जो आया है 3 2 टाइम्स आया है यहाँ पे, तो उसको उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो एलसीएम भूखा रहता है, जहां पे सबसे ज्यादा खाना मिलेगा वो खाएगा। अब कोई बेस ले लेते हैं 5। तो देखिए 5 यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार 5 क्या आया है? 2 टाइम्स आया है। तो अब देखिए अब तो कोई बचा नहीं, कुछ बच जाता कहीं पे 7, मान लीजिए इसमें 7 बच जाता तो वो भी आता है, क्योंकि ये इतना भूखा रहता है, कुछ बच जाता है वो भी खा लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 25 8 करिएगा तो 200 और 200 नमा करिएगा 1800 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे। तो अगला सवाल सुनिएगा आप 18 नंबर का। बोला 24 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? देखिए जरा सा यहाँ पे 18 नंबर में सवाल दिया है 24 36 और 40 का एलसीएम कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा। तो इसमें भी सभी संख्याओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे। 24 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 हो जाएगा,
36 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 हो जाएगा 9 चौके 36। और 40 को तोड़िएगा छोटे छोटे खंडों में। छोटे छोटे खंडों में कैसे तोड़ते हैं पता है ना आप लोगों को। जैसे 40 को तोड़ना है तो 2 से लगाइए, यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 10 है, ये हो जाएगा 2 5, 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 3, 5 1 टाइम्स आया तो 5 की पावर 1। अब देखिए इसका एलसीएम निकालने का तरीका हमने क्या बताया था। एलसीएम क्या होता है, भूखा होता है, सबसे ज्यादा खाना जहां मिलेगा वो खाएगा। तो देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, सबसे ज्यादा बार क्या है 2 पे पावर 3 आया है कहेंगे तो उसको उठा के रख देंगे इधर। अब देखिए 3 की बात करते हैं। 3 देखिए सबसे ज्यादा टाइम्स कहां पे आया है, एक बार यहाँ 2 बार आया है और इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा बार आया है 2 टाइम्स, इसको यहाँ पर रख दिए। 5 देखिए यहाँ बचा हुआ है और किसी में कॉमन नहीं है, तो एलसीएम का सर ये तरीका है कि जो बच जाता है वो भी एलसीएम में आता है, तो हो जाएगा 5। अब यहाँ 8 पंचे 40 और 40 नमा करिएगा तो हो जाएगा 360। आंसर हो जाएगा हम लोगों का 360, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 19 नंबर का। बोला है 22, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। आइए जरा सा देखते हैं। हम लोगों को डाटा क्या दिया है यहाँ पे देखिए तो 22 दिया है, 54 दिया है, उसके बाद 108 है, 135 है, उसके बाद क्या दिया है 198 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग छोटे छोटे खंडों में सबसे पहले तोड़ेंगे। 22 को तोड़िएगा तो 22 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 2 लिख सकते हैं। 54 को तोड़िएगा तो क्या होता है, 54 को तोड़िएगा तो 3 27 गुना 54 होता है, 3 पे पावर 3 27, 2 54 हो जाएगा। 108 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जरा सा गौर करिएगा। 108 को हम लोग तोड़ लेते हैं साइड में। 108 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, यहाँ 3 नमा 27, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 3 आएगा, 2 के पावर 2 आएगा। उसी प्रकार से 135 को तोड़िएगा तो होता है 15 नमा होता है 135, यानी आप देखिए कि 15 नमा 135 को तोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 3 से लगाइए, 3 चौके 12, 3 पचे 15 होता है, 3 15 तिया 45 और 3 पचे 15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 3 अब गुना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 3 पे पावर 3 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 198 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 198 को तोड़िए, 198 को तोड़िएगा तो 2 नमा 18, 2 नमा 18 हो जाएगा, 3 33 हो जाएगा, 3 11 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 1 टाइम्स, 3 हो जाएगा 2 टाइम्स और हो जाएगा 11 हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालने का तरीका है। एलसीएम क्या होता है सर, भूखा, जहां पे सबसे ज्यादा खाना मिलेगा वो खाएगा। तो देखिए 11 एक बार आया है, यहाँ पे 11 बेस ले लेते हैं, बेस 11 एक बार आया है और यहाँ भी एक बार आया, तो मैक्सिमम टाइम्स एक ही बार आया है। 2 देखिए 2 एक बार आया है, यहाँ 2 एक बार, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ भी एक बार, तो सबसे मैक्सिमम टाइम्स कितना 2 बार आया है। 3 देखिए तो यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स, सबसे मैक्सिमम टाइम्स कितना है 3 टाइम्स, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा। अब गुना देखिए, अब 5 यहाँ है बचा हुआ, तो एलसीएम इतना भूखा रहता है कि सर जो बचा हुआ है वो भी खा लेता है, तो गुना कितना हो जाएगा 5। अब तो कुछ बचा नहीं है, ये सारे का गुणनफल करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 5940 आंसर हो जाएगा, 5940 आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे कितना 20 हो जाएगा और 9 27 गुना 11, 11 से 77, 11 दूना 22, 7 29 और 29 यहाँ देखिए आपका 5 चौके 20, तो इसको 2 से गुना कर लीजिएगा आप, 20 से गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा 5940 आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे, और अगला 20 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 148 और 185 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो हम लोगों को डाटा दिया है 148 और 185 का एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले 148 को हम लोग छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे। 148 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 और देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना हो जाएगा 37। और 185 को तोड़िएगा तो देखिए 185 को तोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 से आप 3 से तो लगेगा नहीं, 5 तिया 15 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 37। एलसीएम क्या होता है सर, भूखा रहता है, जहां पे सबसे ज्यादा खाना मिलेगा वो खाएगा। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या है 37, देखिए 37 बेस की बात करेंगे तो सब जगह एक एक बार आया तो एक बार उठा लिए, मैक्सिमम टाइम्स एक ही बार आया है। 2 की बात करेंगे तो 2 देखिए यहाँ 2 बार आया और किसी में नहीं आया, तो मैक्सिमम टाइम्स कितना आ रहा है 2 बार आया। और देखिए 5 मैक्सिमम टाइम्स कितना बार आया, एक ही बार, जो बच जाता है वो भी इसमें आता है। तो ये सारे का गुणनफल करिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 74 740 आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आज हम लोग इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।